हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनीश ट्यूटोरियल क्लासेस पर द हिंदू एडिटोरियल 3 फरवरी 2021। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। ठीक है। द लार्गेस्ट टू द इलेक्शन गोइंग स्टेट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड असम इन द बजट प्रेजेंटेड बाय फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन मंडे वाज अनमिस्टेकेबल। द लार्गेस्ट टू द इलेक्शन स्टेट्स, लार्गेस्ट मतलब जेनरोसिटी, उन्होंने जेनरोसिटी दिखाया। किन्होंने? जी। ठीक है। किस किस स्टेट के प्रति दिखाया भाई साहब? केरला के प्रति, तमिलनाडु के प्रति, वेस्ट बंगाल के प्रति और असम के प्रति। मतलब बजट में फाइनेंस, हाँ, उन लोगों को कुछ ज्यादा अलॉटमेंट मिला। क्यों भैया? इलेक्शन होने वाला है वहां पर, राइट। चलिए आगे बढ़े। द मैसिव आउटले, बहुत बड़ा खर्च है। खर्च कितना का है? किस चीज के लिए? NH-66 कॉरिडोर इन केरला, एज वेल एज द अनाउंसमेंट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द कोची मेट्रो। कोची मेट्रो का सेकेंड फेज का अनाउंसमेंट भी कर दिया गया इस बजट में। ठीक है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कोची फिशिंग हार्बर, कोची फिशिंग हार्बर का भी डेवलपमेंट का विकास का घोषणा किया गया। एज ए कॉमर्शियल हब, उसको डेवलप करके क्या बनाया जाएगा? कॉमर्शियल हब। आर बिग टिकट बजट, बिग टिकट बजट मतलब बहुत बड़ा बजट प्रपोजल है। बिग टिकट बोला एडजेक्टिव के रूप में, मतलब डिसाइसिव, वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल, बताए थे ना अभी वोकेबलरी में। किसके द्वारा? किसी भी स्टैंडर्ड से देख लिया जाए तो वो बहुत बड़ा है, राइट। चाहे इन्वेस्टमेंट के स्टैंडर्ड से, चाहे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के स्टैंडर्ड से, चाहे डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी स्टैंडर्ड से चेक कर लो तो ये जितने भी बजट प्रपोजल दिए गए हैं केरला के, ये सब कौन कौन सा प्रपोजल दिया गया? एक NH-66 कॉरिडोर केरला में, और कोची का जो मेट्रो का वो फेज, सेकंड फेज का दिया गया कि सेकंड फेज शुरू होगा कोची मेट्रो का, और कोची का वो जो फिशिंग हार्बर को एक कॉमर्शियल हब के रूप में। ये सारा का सारा बहुत बड़ा बजट प्रपोजल है। क्लियर है? मिस सीतारमन अनाउंस्ड दैट द नेशनल हाईवे वर्क्स वर्थ ₹19,000 करोड़ आर इन प्रोग्रेस। काम चल रहा है उसका, 19,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे का। ठीक है। वर्थ वर्ड को जानिए। दिस कोर्स इज वर्थ 5,000 रुपीज। दिस कोर्स, जिसका कीमत बताना है वो, ठीक है। और उसके बाद बी वर्ब इज आर एम। देखिए फिर स्ट्रक्चर लिख दे यहां पर। नाउन, नाउन मतलब जिस चीज का आप कीमत बताना चाहते हो। बी, बी मतलब इज आर एम वॉज वेयर, वर्ब, और उसके बाद वर्थ, और उसके बाद वैल्यू। उसका वैल्यू जो भी रखना आप चाहते हो, रुपए में रखना चाहते हो, अपने कुछ और टर्म्स में रखना चाहते हो, वो वैल्यू को यहां लिख दो। इस स्ट्रक्चर पर वर्थ को यूज करो। ठीक है। आगे बढ़े। A few things are not worth my hard work। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे हार्डवर्क के लायक, मतलब हम उसमें कीमत के रूप में अपना हार्डवर्क लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। ठीक है। हाँ, तो कहा जा रहा है कि हाईवे प्रोग्रेस इन आसाम, आसाम में प्रोग्रेस में चल रहा है, मतलब काम उसका जारी है। एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ मोर देन 34,000 करोड़ covering over 1,000 kilometer of national highways will be undertaken in the state within the next 3 years। अगले 3 साल के अंदर 1,300 किलोमीटर कवर करने के 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट सरकार अपने अंडर लेगी, मतलब शुरुआत करेगी। क्लियर है बात? आगे बढ़े। चलिए। द बीजेपी हैज बीन हार्पिंग ऑन, बकबक करता रहा है, बोलता रहा है कंटिन्यूअसली। किस चीज के बारे में? ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन किसका? आसाम के रोड नेटवर्क का। कितने समय में? ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, कि पिछले 5 सालों के दौरान। यहां ओवर का मतलब ड्यूरिंग, यहां ओवर का मतलब ड्यूरिंग। ठीक है। पिछले 5 सालों के दौरान क्या दिखाने के लिए? दिखाने के लिए क्या? इट्स फोकस, अपना फोकस दिखाने के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे मेरा फोकस है। क्लियर है बात? आगे बढ़े।
फॉर वेस्ट बंगाल देयर इज ए न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर। वेस्ट बंगाल के लिए एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, 675 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करेगा नेशनल हाईवे में। क्लियर है? कवर करेगा विद एन एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 25,000 करोड़ रुपीज। उसमें लगभग अनुमानित कितना इन्वेस्ट होने का? 25,000 करोड़। फॉर एन इंडस्ट्री स्टार्व्ड स्टेट, इंडस्ट्री स्टार्व्ड स्टेट है वो, वहां पर बहुत सारे इंडस्ट्री का स्कोप अभी है कि वहां खोला जा सकता है। विच इज स्टिल ट्राइंग टू विश अवे इट्स एंटी इंडस्ट्री इमेज, जो विश अवे करने का कोशिश कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है, होप कर रहा है कि उसका जो एंटी इंडस्ट्री इमेज है वो सही हो जाए। ये एंटी इंडस्ट्री इमेज कहां से बनना शुरू हुआ था? जब रतन टाटा ने नैनो कार की कंपनी के लिए वेस्ट बंगाल को चुना था और वहां प्लांट लगाने के बाद वहां से प्लांट हटा करके उनको गुजरात ले जाना पड़ा था। तत्काल जो वहां की पश्चिम बंगाल की सरकार थी उसने वहां मजदूरों को भड़का दिया और बहुत ज्यादा उनको परेशान किया, तो वहां से हट करके उनको गुजरात में जाके अपना नैनो कार का लगाना पड़ा था। तब से धीरे धीरे सभी इन्वेस्टर्स वहां से हट भी गए और अब कोई नया जाने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि उस स्टेट का इमेज क्या हो गया है? एंटी इंडस्ट्री इमेज, कि वहां की सरकार जो है, लोकल राज्य सरकार है, वो इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करती। क्लियर है बात? इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर वाज एम्ड टू गिव मैसेज, ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये मैसेज देने के लिए किया गया दैट द बीजेपी हैज प्लान्स टू ब्रिंग इन इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट, कि लोगों को मैसेज मिले कि बीजेपी कोशिश कर रही है इस राज्य में इन्वेस्टमेंट लाने का। ठीक है? The party had started saying that the announcement was the beginning of सोनार बांग्ला। पार्टी ने यह कहा है कि सोनार बांग्ला, गोल्डन बंगाल, गोल्डन बंगाल मतलब समृद्ध बंगाल का शुरुआत है ये अनाउंसमेंट। अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। फॉर तमिलनाडु द प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट्स कुड कॉस्ट अप टू 1 लाख करोड़ रुपीज। तमिलनाडु के लिए जो प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट लगभग कितना तक जाने वाला है? अप टू मतलब मैक्सिमम यहां तक जाएगा। ठीक है? आगे बढ़े। दिस इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल है इस प्रोजेक्ट में? चेन्नई मेट्रो रेल शामिल है, इसमें फेज 2 चलेगा। कितना करोड़ किलोमीटर कवर करेगा? और इसमें खर्च कितना आएगा? 16,246 करोड़। और 2 एक्सप्रेसवेज इसमें शामिल है जो चेन्नई से कनेक्ट करेंगे। ठीक है? जैसे यमुना एक्सप्रेसवे है ना लखनऊ में, आगरा यमुना है ना। बिसाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशंस, एलोकेशंस का मतलब आवंटन, आवंटन फंड जो दिया जाता है उसको एलोकेशन कहते हैं। बिसाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन द बजट ऑल्सो सीक्स नोटेबल सोशल सेक्टर इंटरवेंशंस। बजट में जरूरत है कि नोटेबल मतलब इंपॉर्टेंट तरीके से सोशल सेक्टर में इंटरवेंशन किया जाए। इन दीज स्टेट्स में कौन कौन? असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु की बात हो रही, केरला की बात हो रही, राइट? असम एंड वेस्ट बंगाल गेट ए स्पेशल स्कीम विथ ₹1,000 करोड़ आउटले। बंगाल और असम को स्पेशल स्कीम मिला है, कितना खर्च का? फॉर द वेलफेयर ऑफ टी वर्कर्स, किनके कल्याण के लिए? बगान के जो मजदूर हैं उनके लिए, चाय बगान के, स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रेन के लिए, है ना। प्लांटेशन वर्कर्स एंड डिसेंडेंट्स, प्लांटेशन वर्कर्स मतलब कर रहे हैं, और उसके आने वाले वंशज के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। और टी ट्राइब्स, टी ट्राइब्स उनको कहा जाता है अनुसूचित जाति जनजाति जो खानदानी कितना पुष्ट से करते आ रहे हैं उसी का। एंड एक्स टी ट्राइब्स, एक्स टी ट्राइब्स मतलब अब छोड़ चुके हैं, दूसरे धंधा में चले गए, रोजी रोटी नहीं चल रहा होगा उससे। कंप्राइज ऑलमोस्ट 20% ऑफ आसाम्स टोटल पॉपुलेशन, बहुत बड़ी आबादी, मतलब अच्छा वोट बैंक बनेगा, राइट है कि रॉन्ग है। एंड आर ए डिसाइसिव फैक्टर इन मेनी असेंबली सीट्स, पहले तो बता दिया, इन असम एंड वेस्ट बंगाल। आगे बढ़े। द बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट, जाहिर सी बात है एक तरीका है, एक साधन है, किस चीज का? पॉलिटिक्स का। बट इट शुड नॉट बी प्रेडिकेटेड एंटायरली ऑन इमीडिएट इलेक्टोरल कैलकुलेशंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको आप इसी पर देखिए कि वो एकदम पूरी तरह से इलेक्टोरल कैलकुलेशन के आधार पर ही किया गया है, ठीक है। द बीजेपी सिंगल माइंडेड परस्यूट ऑफ इट्स आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स इज ऑफ्टन ए सोर्स ऑफ टेंशंस।
बिल्कुल सही बात है। ये जो वैचारिक राजनीति होता है, ये कारण बनता है उसका तनाव का देश में। बट इट्स डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स एक्सप्रेस्ड इन द बजट, particularly the significant outlays for infrastructure has to be appreciated। मानते हैं कि वैचारिक राजनीति में टेंशन होगा दोनों पार्टियों में, इन राज्यों में जो सरकारें हैं, उन सरकारों में और केंद्र सरकार में वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले पर जो सिग्निफिकेंट आउटलेज किया गया, जो महत्वपूर्ण खर्च किया गया है, बजट में दिखाया गया है, उसका प्रशंसा जरूर किया जाना चाहिए। राइट है। द बीजेपी इज ट्राइंग टू रिटेन पावर। बीजेपी का कोशिश है क्या करने का? पावर को रिटेन करने का, कि बनाए रखे सत्ता को। इन असम में एंड इन वेस्ट बंगाल में इट इज विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस। मतलब ऐसा है कि वो कर सकता है, अचीवेबल है वो। इफ समथिंग इज इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस, इट इज अचीवेबल, इट इज एक्सेसिबल, किया जा सकता है। ऐसा कुछ असंभव काम नहीं लग रहा है। इन तमिलनाडु एंड केरला इट इज क्वाइट ए डिस्टेंस अवे। तमिलनाडु और केरला में डिस्टेंस अवे, थोड़ा दूर की कौड़ी लग रहा है। फ्रॉम बीइंग ए सीरियस कंटेंडर फॉर पावर, कि बीजेपी को सीरियस कंटेंडर के रूप में नहीं देखा जा सकता है पावर के, मतलब वहां इसके स्कोप बहुत कम है। द एलोकेशंस जो आवंटन किया गया है फॉर दीज स्टेट्स आर देयर फॉर ए सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, एक इरादा जाहिर करता है पार्टी का, ठीक है, कि पार्टी का क्या मनसा है। द प्रोजेक्ट्स हियर विल टेक ए फ्यू ईयर्स टू कंप्लीट। यहां जो प्रोजेक्ट बोले गए हैं उसको कंप्लीट होने में कुछ साल लगेंगे, बट हैव कंसीडरेबल ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में काफी ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल है, मतलब इस राज्यों की राजनीति को, सिर्फ वहां के स्थिति को नहीं, राजनीति को भी बदलने की काफी क्षमता रखते हैं ये प्रोजेक्ट्स। क्लियर है। द बीजेपी अपीयर सीरियस अबाउट इट्स सदर्न फोरे। अपने दक्षिणी राज्यों के प्रयास में ये बहुत सीरियस दिखाई पड़ रहा है बीजेपी। बट इट्स राइवल्स माइट नॉट अलाउ इट टू टेक फुल क्रेडिट फॉर द एलोकेशन ऑफ स्टेट रिसोर्सेस। ठीक है, लेकिन इसके राइवल्स माइट नॉट अलाउ इट, पार्टी को अलाउ नहीं करेंगे, मतलब वो लोग कहीं ना कहीं बीच में राजनीति खेलेंगे, क्रेडिट लेंगे। हो गया समाप्त। फेसबुक पर आ जाइएगा, सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस के पेज पे, माई एग्जाम स्टडी के पेज पे लाइक कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस माई एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ऑल को सिलेक्ट कीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आपको अगर पीडीएफ चाहिए इन सब वोकैबुलरी और एडिटोरियल का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस और माई एग्जाम स्टडी पर आ जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपको समस्या होती है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, मुझे इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है ना, कमेंट में अपनी ओपिनियन दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज्यादा लोगों को लाभ मिले। और जितना ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा, मेरा जोश बढ़ेगा ऐसा वीडियो बनाने का। थैंक यू वेरी मच।